नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में भारत का युवा क्या सोचता है? हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में। सर, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश, आपको पता है रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। एज ए युवा आप किस तरह से देखते हैं उसको? एज ए युवा हम मानते हैं कि युद्ध तो बहुत बुरी चीज़ है, युद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी देश के आम नागरिक मारे जाते हैं, उसमें जन धन का बहुत नुकसान होता है, तो युद्ध तो नहीं होना चाहिए, गलत है। और जिस तरह से रशिया यूक्रेन का सवाल है तो उसमें तो बिल्कुल ही युद्ध नहीं होना चाहिए था। बातचीत से भी समझो, बातचीत से भी काम चल जाता है। रूस और यूक्रेन में से आप जैसे खबरों में देखते हैं, किस देश के प्रति आपको लगता है कि किसने गलत किया है? ये देखिए, अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो रशिया तो भाई वो यूक्रेन पे चढ़ाई कर दिया है, वार कर रहा है, लोग मर रहे हैं। पर रशिया भारत का कहीं ना कहीं पार्टनर रहा है, हर चीज़ में सपोर्ट किया है। तो देखा जाए तो रशिया गलत तो है, पर रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तनुजा, आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एज ए यूथ आप किस तरह देखती हैं? एज ए यूथ मेरे को यही लगता है कि जो ऐसे पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं उसके अंदर पीस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जितने भी रीजंस किसी के भी रहे हों, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पीस है, जिसमें लाइव्स का लॉस होता है, लोगों के घर ख़राब हो जाते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए और पीस को मेंटेन करना चाहिए। नाम सुना होगा रशियन राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की दोनों का। किस चेहरे को आप सोचती हैं कि इसके साथ ज़्यादती हुई है? जैसा ग्लोबली दिखाया जा रहा है तो उस हिसाब से यूक्रेन थोड़ा वीकर साइड में लग रहा है और ज़ेलेंस्की लग रहा है कि वो। और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको लाना चाहिए वापस सरकार को? हाँ, लाना चाहिए। क्या नाम है? अविरल त्यागी। अविरल, रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस तरह देख रहे हो आप यूथ के हिसाब से? यूथ के हिसाब से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, सो आई कैन बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ यूक्रेन versus Russia. The main problem of the youth that they are facing of the Indian students over there, and also the जिसे मैंने देखा है कि रशियन प्रेसिडेंट ने भी जो है और आपका यूक्रेन प्रेसिडेंट भी, दोनों वॉर नहीं चाहते लेकिन फिर भी वॉर कर रहे हैं, और उसमें सफ़र कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल सिविलियंस हैं। और मेन प्रॉब्लम हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के जो फिर वहाँ फंसे हुए हैं। अभी इन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक प्रोजेक्ट गंगा करके लॉन्च भी करा है, लेकिन उसमें अभी सिर्फ 250 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ आए हुए हैं, मतलब वहाँ से यूक्रेन से इंडिया। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन मेरे नोन भी हैं कुछ, जो कि वहाँ मेडिकल स्टडीज़ के लिए गए हुए हैं लेकिन इंडिया में नहीं आ पाए। कुछ लोग ऐसे भी, जैसे परसेप्शन बनता है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है वो तानाशाह बन गए। हाँ जी, ये तो है, क्योंकि वो यूएन के रूल्स के अगेंस्ट चल रहे हैं और बहुत सारे नेशंस ने उनके अगेंस्ट वोट करा है। इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली सपोर्ट नहीं। इंडिया कॉन्फिडेंट मीन्स इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट है कि वो किसी की भी साइड नहीं ले रहा, लेकिन जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि इंडिया शुड सपोर्ट यूक्रेन एंड अपोज रशिया's पॉलिसी इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी कल हमने एक वीडियो भी, जो पोलैंड की सीमा है वहाँ से आया था कि इंडियन स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए वापसी के लिए? भारत सरकार को उन्हें स्टूडेंट्स को जितना जल्दी हो सकता है इंडिया लेके आना चाहिए, और दूसरे यूक्रेन के गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। दो दे आर कोलैबोरेटिंग विद द इंडियन गवर्नमेंट, बट स्टिल नो रिजल्ट्स आर बीइंग विजिबल। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार, आरोप लगते हैं कि इलेक्शन मोड में है और यूक्रेन की समस्या पे ध्यान नहीं दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? भारत, हाँ ये तो है थोड़ा सा कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, 10 मार्च तक के रिज़ल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन इस पर और ध्यान देना भी चाहिए नहीं गवर्नमेंट को। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारे सिविलियंस तो वहीं रह जाएंगे जो पढ़ने गए हुए हैं या फिर जो रह रहे हैं वहाँ पे। क्या नाम है आपका? तमीशा उपाध्याय। तमीशा, रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पे आप एज ए यूथ क्या सोचते हैं?
एज अ यूथ मैं भी इंटरनेशनल रिलेशन की स्टूडेंट हूँ और मैं एज अ यूथ ये सोचती हूँ कि मतलब यूएसए जो यहाँ पे अहम रोल प्ले करता है, जिसका नेटो अलायंस है, जिसके बारे में हम सभी परिचित होंगे, तो यहाँ पे यूएसए का ऐसा है कि अगर वो यूक्रेन और रशिया के बीच में ज़्यादा इंटरफेयर करेगा तो फिर इससे चीज़ें और बिगड़ेंगी। मेरे ख्याल से एज अ यूथ ये होना चाहिए कि चीज़ें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होनी चाहिए, ताकि एक एग्रीमेंट या फिर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके सॉल्व होनी चाहिए। अब तो हमला हो चुका। नहीं, हमला तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी तो चीज़ें देखी जा सकती हैं ना। मतलब हम हमले के बाद भी बैठ के बात कर ही सकते हैं। अगर हम पीसफुली बात करेंगे तो चीज़ें जल्दी रिजॉल्व होंगी। एक तरफ है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ है जेलेंस्की, जी, जो काफ़ी आजकल पॉपुलर हैं। दोनों में से किसको ज़्यादा आप अपना सपोर्ट देते हैं? ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो व्लादिमीर पुतिन कांट बी रिप्लेस्ड। यस, आप उनकी फ़ैन हैं? जी, मैं उनकी फ़ैन हूँ। क्यों? तो उन्होंने तो हमला कर दिया। तो हमला नहीं, ही हैज़ हिज ओन पर्सनैलिटी ना, सो दैट्स द रीज़न, एंड ही हैज़ अ मेन कॉन्ट्रीब्यूशन विद रिगार्ड्स टू इंडिया ऑल्सो इन मैनी इंडियाज मिशंस एंड एज वेल एज वेरी बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी इंडिया के साथ हुए थे, जो कि रशिया को करा था आपस में। पूरी दुनिया में लगभग जो सपोर्ट मिल रहा है वो है इसको, यूक्रेन को मिल रहा है, ठीक है। अब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, वोटिंग से बाहर चला गया, तो आपको नहीं लगता कि हमें कल को हमारे पे मुसीबत आएगी तो हमारा कौन पक्ष लेगा या नहीं लेगा? देखिए, मतलब मेरे को लगता है कि ये चीज़ सही है, बट ऐसा है कि जो भारत है, देखिए हम अगर बात करें एक पूरे इंटरनेशनल एरा की, जो हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो सर वहाँ पे तो हम वैसे ही देख सकते हैं कि भारत को तो वैसे ही टेम्प्रेरी सीट प्रोवाइडेड है। तो अगर वो बीच में भी लाए करता है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसको कहीं वो वहीं रहेगा जहाँ वो है, क्योंकि कोई भी नेशन, जो बड़े बड़े नेशन जैसे चाइना, यूएसए, रशिया, ये लोग अपनी पोजीशन को इतना इन्हेंस करके रखते हैं कि किसी भी हालत में भारत को उस स्टेज में नहीं आने देंगे। पर अब सिचुएशन, आज युद्ध का चौथा दिन है, 28 तारीख है, तो धीरे धीरे ऐसा आ रहा है कि रशिया के अंदर ही लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये युद्ध, आपको नहीं लगता कि पुतिन वर्सेस यूक्रेन हो चुका है रशिया की बजाय? जी हाँ, मतलब ऐसा है, ऐसा हो रहा है कि हाँ, आपके फेवरेट पुतिन? जी, मेरे फेवरेट पुतिन है। नहीं, मैं इसमें अभी भी एग्री करूँगी, मैं डिसएग्री नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को मतलब हम बोलते हैं ना, एक काइंड ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं। मतलब यूएसए में अगर हम बात करें तो जॉय बाइडेन, उसके हिसाब से एज़ कम्पेयर टू हिम व्लादिमीर पुतिन इज़ मच बेटर। लास्ट सवाल करेंगे कि अभी जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि भारत सरकार ने काफ़ी देर कर दी इलेक्शन के चक्कर में? देखिए, भारत सरकार एक्चुअली आई एम अ न्यूट्रल, न्यूट्रल वन इज कम्पेयर टू गवर्नमेंट एंड ऑल। न्यूट्रल क्यों? नहीं, बिकॉज मतलब ऐसा है ना कि कोई भी ऑपोजिशन ऐसा नहीं है जिसके हम उसके सपोर्ट कर सकें। तो फिर मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बेसिकली कोई ना कोई अपने दिमाग में चीज़ तो दौड़ा ही रही होगी ताकि वो स्टूडेंट्स को ला पाए। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, हर चीज़ के लिए थोड़ा पेशेंस भी तो ज़रूरी है। बहुत परेशानी में है। परेशानी में है तो नहीं, ऐसा कोई मतलब, देखिए परेशानी में है तो ऐसा नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट उस बारे में सोच नहीं रही होगी, वो सोच ही रही होगी। आई एम नॉट अ फुल सपोर्टर, बट येस आई वुड से लाइक लेट्स वेट फॉर अ मिनट, और नॉट अ मिनट, लेट्स वेट फॉर सम टाइम so that we can analyze that what step the government would take. Okay, thank you.